विश्वनाथ चौधरी ट्रांसफर कर चुके थे और शंभुनाथ झा आए थे। शंभुनाथ झा बोले कि देखिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक सीओ का किया हुआ काम को एक सीओ नहीं बदल सकता है, इसलिए इसके लिए आप ऊपर जाए। पुनः क्या काम हुआ था? सीओ ने क्या काम कर दिया था ऐसा? सीओ हमारे जमीन को अनाधिकृत रूप से चलते हुए जमाबंदी पर दखल कब्जा रहते हुए, घर मकान रहते हुए हमारे जमीन को बंदोबस्त कर दिया, जो रूल एंड एक्ट के अंतर एकदम विरोधाभास पैदा करता है, अन्याय पैदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ये करीब से इस पेज को ऐसा दिखाया जाए जो लोग वीडियो देखते समय पढ़ सके। ये करीब से दिखाइए, करीब से दिखाइए इसको, और करीब कीजिए, और बस ऐसे दिखाइए इसको, करीब से दिखाइए, एक बार फिर ऊपर लेकर के चलिए। तो ये कहीं ना कहीं उस समय के वर्तमान अंचलाधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट यहां से डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था उसमें क्लियर लिख दिया गया है। और किसी अभिनेता का मूवी शूट नहीं हो रहा, पिक्चर शूट नहीं हो रहा, कोई फिल्म की तैयारी नहीं चल रही है। एक सच दिखाने की तैयारी में लोगों का जमावड़ा यहाँ पर मैं कैमरा दिखाना चाहूंगा। कैमरे में कैद कीजिए ये भीड़ को जो एक इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। आप लोग बताइए गलत हुआ या सही हुआ? गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है, और होना भी है, क्योंकि इस तरह का मामला अटेंडम बुलडोजर अभियान, बुलडोजर चलेगा भी तो कहां से भैया? तो बता रहे हैं, सबसे पहले दरभंगा जिला के जाले से शुरुआत कर रहा हूं। मैं इस अंदाज में इसलिए बोल रहा हूं कि आप तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मेरे अभियान की शुरुआत दरभंगा जिला के जाले से होगी, लेकिन आप इस जाले की हकीकत को जानिए, इस जाले की सच को जानिए, और इस पीड़ित परिवार की हकीकत को जानिए। माने सारे मामला अपनी जगह पर है, इनका ये सारा चीज आप बताएं या तो गलत है या फिर आपने जो किया है वो गलत है। जी बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं? हम सभी समाज के समक्ष और मीडिया के समक्ष अपने दुख भरी बयान देना चाहता हूं कि जब मेरे जमीन को जमाबंदी चल रही थी, उसको हमारा खतियान सुधार के लिए जब हम केस कर चुके थे, हमारा बीटी एक्ट चालू था, हमारे बीटी एक्ट को चलते हुए तब जो हमारे जमीन को बंदोबस्त कर दिया गया 2009 में मेरे जमीन को बंदोबस्त कर दिया गया। उसके बाद हमको जब अंचल द्वारा नोटिस हुआ, नोटिस के बाद हम जाले अंचलाधिकारी से बात किए। जाले अंचलाधिकारी ने उस समय विश्वनाथ चौधरी ट्रांसफर कर चुके थे और शंभुनाथ झा आए थे। शंभुनाथ झा बोले कि देखिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक सीओ का किया हुआ काम को एक सीओ नहीं बदल सकता है, इसलिए इसके लिए आप ऊपर जाए। पुनः क्या काम हुआ था? सीओ ने क्या काम कर दिया था ऐसा? सीओ हमारे जमीन को अनाधिकृत रूप से चलते हुए जमाबंदी पर दखल कब्जा रहते हुए, घर मकान रहते हुए हमारे जमीन को बंदोबस्त कर दिया, जो रूल एंड एक्ट के अंतर एकदम विरोधाभास पैदा करता है, अन्याय पैदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप रूल्स एंड एक्ट्स की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सा कानून है ऐसा जिसके खिलाफ ये हुआ है? कानून ऐसा है कि जिस घर पर 12 साल जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभियान दिया जाता है पेपर में कि 12 साल से जिस जमीन पर लोग घर मकान बना करके काबिज है, चाहे उसका पेपर हो या उसका पेपर नहीं हो, उस मकान को नहीं हटाया जा सकता है। तो इस पर 100 साल से रहते हुए, 100 साल से काबिज मकान को और 100 साल से पेपर रहते हुए, जो इस पेपर को हम डॉक्यूमेंट के द्वारा यह सारी जमाबंदी सारा पेपर जमाबंदी ओरिजिनल राज दरभंगा का पेपर्स को देखिए, ये सब क्या है? ये रसीद सब है। रसीद है, राज दरभंगा का, महाराज दरभंगा का रसीद है। हल्का हल्का करके दिखाइए, सब शॉर्ट में दिखाइए। और मैं बार बार बोलूंगा, आप वीडियो को जब तक करीब से अंत तक नहीं देखेंगे। पूर्व का मकान का फोटो लीजिए, ये यही जगह का मकान है, यही मकान है जिसको ध्वस्त किया गया है। देखिए, करीब से दिखा दिया आप। चलिए, बहुत सारी चीजें। इसके बावजूद हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट राज दरभंगा का चलान है। यही करके दिखाओ, यही ऐसे करके दिखाओ। राज दरभंगा का बहुत सारा है, समझ में आ गया, बहुत सारा है जो कि आप इनके हाथों में देख पा रहे हैं। तो इस तरह का जो हुआ है उसमें आपको मुख्य जिम्मेवार कौन लग रहा है? इसमें सबसे मुख्य जिम्मेवार सर्वप्रथम विश्वनाथ चौधरी अंचलाधिकारी 2009 में थे, और उसके बाद कमल किशोर अंचलाधिकारी जो हमारे
जमाबंदी को कैंसलेशन का अच्छा, प्रस्ताव। सारा चीज अपनी जगह पे है। ये इस तरह के जो ये करीब जो मामला आया, तो जो नोटिस आया था उस पे आप लोग क्यों नहीं मतलब एक्शन लिए, उसके विरोध में क्यों नहीं गए? हम लोग नोटिस लेकर के पदाधिकारी के पास गए, पदाधिकारी मेरे बातों को अनसुना करते हुए वो कहे कि नहीं, जब पूर्व में उसका अति बंदोबस्ती हो चुका है, वह पासी समाज से आता है, हरिजन से आता है, और इस हरिजन को यह महादलित परिवार से आता है, इसलिए इसको उजाड़ा नहीं जा सकता है। आप जो है पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए हरिजन को सब प्राथमिकता देते। ये बात कौन पदाधिकारी बोला? कमल किशोर। कौन था वो, कौन थे? अंचला अधिकारी 2000 भी सीओ थे 2016-17 में। हाँ। वो बोले कि एक दिन आपके मकान पर बुलडोजर चला देंगे। हम कहे सर, आप पदाधिकारी हैं, आप तो सर स्वतंत्र है ना, किसी दिन किसी गरीब के मकान पर बुलडोजर चला सकते हैं, तो हम आए हैं आज आपके अंचल में, आप हमारे देह पर बुलडोजर चला दीजिए तो हम आपको क्या कर सकते हैं, पदाधिकारी है। लेकिन इस बात को समझ लीजिए, एक दिन न्याय आता है तो पीवी नरसिंह राव को भी कटघरा में खड़ा होना पड़ रहा था। ये दर्द है, ये कोई कहानी नहीं, बनावटी बातें नहीं, बल्कि एक इंसान के ऊपर बीत रहा जो हालात है वो दर्द सुनाया जा रहा है। और ये कहानी अगर जिसको लग रहा हो वो एक बार जरूर इस जगह पे आएंगे जहां से मैं लाइव दिखा रहा हूं, सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पर आकर के एक बार अगर इंसानियत जिंदा होगा तो सच जानने की कोशिश कर लेना, फिर इसे डिसाइड करना ये कहानी है या ये हकीकत है। जब मेरे जमाबंदी को 2021 में कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद हम डीएम दरभंगा के यहाँ अपील किए, जो हमारा सुनवाई पर है और तारीख भी चल रहा है। अच्छा, जो अभी अपील किए वो अभी तारीख चलिए रहा है? तारीख चल रहा है, सुनवाई पर है। और दूसरा, एक हम टाइटल शूट भी कर चुके हैं। कहाँ किया टाइटल शूट? दरभंगा सीजीएम ऑफिस में। सीजीएम ऑफिस में किए जी, सीजीएम ऑफिस में किए हैं। तो वो मामला भी अभी चल ही रहा है? वो वहाँ भी तारीख है, वहाँ से सीजीएम ऑफिस से नोटिस और सम्मन फर्स्ट बाय डाक द्वारा 8/1/2022 को आया था, जिसको जाले अंचलाधिकारी सीओ प्रेजेंट सीओ राकेश कुमार सिंह अपने कलम से उसको प्राप्त करते हुए उसके बाद हमको नोटिस दिए हैं कि आप घर मकान को खाली कीजिए। वह नोटिस हमको 21 जनवरी को मिला। उसके बाद हम जाकर के सीओ साहब से बात किए, वो कहे कि किसी भी कीमत पर मकान टूटेगा और आप ज़्यादा बोलचाल कीजिएगा, आपका वातावरण जो आता है तो आपको जेल भेज। बातें पहले से होने के आधार पे कोई भी पदाधिकारी बोलेंगे, पहले से जो पदाधिकारी मेन गलती आप बता पा रहे हैं कि जो पासी समाज के कोई अंचला अधिकारी थे, उनके द्वारा मेन जो है ये सारे मामलात को समझिए कि रचेता वही थे, इस सारे मामलात का रचेता वही था। तो कहीं ना कहीं उसके आधार पे अभी वर्तमान सीओ बोलेंगे इस तरह का, लेकिन ये किसी भी आधार पे इसको न्याय मिलना चाहिए, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सालों सैकड़ों वर्ष पुराने भवन को एक पल में ध्वस्त करना ये बहुत बड़ी दुखद खबर है, ये बहुत बड़ा अन्याय है जो कि आप देख पा रहे हैं। माने कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन कम से कम इनके हालात को और इनके हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। और ये बता पा रहे हैं कि मामला अभी चल ही रहा है। कहाँ मामला अभी चल रहा है? मामला मेरा एक डीएम के यहाँ चल रहा है, एक हम हाई कोर्ट रीट कर चुके हैं, हाई कोर्ट में भी मेरा मामला चल रहा है, वहाँ भी तारीख चल रही है, और टाइटल शूट भी कर चुके हैं, वहाँ अति हुआ है। मतलब सारा मामला अभी चलबे कर रहा है? चल रहा है। ये बताइए अगला पार्टी कहाँ है, अगला पार्टी कौन है? सुना जाए, उस मामला के अंतर्गत सम्मन आया, नोटिस प्राप्त कर लिए सीओ, फिर भी हमारे मकान को तोड़ दिया गया। और वो तो एडीएम के न्यायालय से आया था ऑर्डर, एडीएम के न्यायालय से ऑर्डर आया था घर मकान तोड़ देने का। उस पर हमने टाइटल शूट किया, जो टाइटल शूट दायर के बाद टाइटल शूट अथी से कोर्ट से बाय डाक द्वारा सम्मन और नोटिस जाले सीओ को और सभी प्रतिवादी को आया। प्रतिवादी के साथ साथ दूसरा नोटिस कोर्ट के प्यून द्वारा डायरेक्ट आकर के हाथ में दिया गया। उसके बावजूद भी हमको दिया, जाले सीओ को और जितने भी प्रतिवादी थे सबके हाथों हाथ ला करके दिया है। और उसके बाद तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या होना चाहिए था वहाँ? उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वो निषेधाज्ञा पारित किए थे कि इस निषेधाज्ञा को
आप आकर के कोर्ट में हाजिर होकर के अपना बयान दीजिए, नहीं तो आप लोगों के साथ कार्रवाई किया जाएगा। अभी लोग वहाँ उपस्थित नहीं हुए और हमारे घर मकान को तोड़ दिए। जब हमारे मकान को बंदोबस्त कर दिया गया था, मैं मीडिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, इसका फोटो देना चाहता हूँ, मेरे फोटो को लिया जाए। 9 में बंदोबस्ती किया गया और 10 में मनोज दुबे के द्वारा हमको जो बाज़ाब्ता नकल मिला, उस नकल को पढ़ करके हम मीडिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। मीडिया महोदय से 2 मिनट का समय लेना चाहते हैं। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सच दिखाने के लिए हम तैयार हैं। आप बोलिए क्या मामला है? सच लिखा हुआ है, करीब इसमें लिखा हुआ है नकल बाज़ाब्ता विविधवाद संख्या 1-10-11 श्री रामनाथ पासी से पेशर रामनाथ पासी साकिम जाले दरभंगा से संबंधित आदेश फलक का नकल 24/5/10 को मिला नकल। यह बाज़ाब्ता नकल पक्का 2010 को जो इस पर लिखा हुआ है भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर दरभंगा के पत्रांक 377 दिनांक 22/5/10 को जो श्री रामनाथ पासी पेशर रामाशीष पासी ग्राम जाले के अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से खाली कराकर दखल कब्जा दिलाए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने के संबंध में प्राप्त हुआ है, उसको अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक से इसकी वर्तमान स्थिति की जांच कराई गई। हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक ने बंदोबस्त की गई जमीन इसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा दिया जो निम्न प्रकार है। किस तरह का है? अब जो ब्यौरा यहाँ से उस समय के 1 मिनट, उस समय के जो हल्का पदाधिकारी थे और कर्मचारी थे, उन्होंने जो दिया है वो आप जानिए। मुद्दे पे अब आई है बात, ये बताइए आप। इसको इस प्लॉट को विभिन्न भागों में वितरित करते हुए सभी 6 गो पासी को यहाँ बसाया गया। जो पासी रामनाथ पासी जाले का 1909 में वोटर नहीं है, वह वोटर है रुन्नी सैदपुर का, मननपुर गांव है, बैलगढ़ का रहने वाला है। जो यहाँ का वोटर नहीं है उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसका फोटो है, वोटर लिस्ट है 2009 का, जो वह मननपुर का रहने वाला है, सैदपुर ब्लॉक का रहने वाला। वो तो समझ में आ गया कि कहीं और के रहने वाले लोग थे, लेकिन ये क्या था मामला? आदेश क्या था? ये था तो उनको जो बंटवारा किया गया और उनको जो अति बंटवारा करके जमीन जो उनका बंदोबस्ती किया गया, उनको पर्चा दे दिया गया। उसका ब्यौरा है कि इस आधार पर इसको खाली करवाए। इसके बावजूद अच्छा, ये जो है उन लोगों के नाम था पासी, जो बता रहे आप लोग को के नाम से बंदोबस्त कर दिया गया। रामनाथ पासी, लक्ष्मण पासी के नाम से, उसके बाद इंदा पासी, राजेंद्र पासी, बहुएजी पासी, पेशा जानकी पासी, राजकली देवी। इसमें 6 गो पार्टी हैं, 6 पार्टी के नाम से बंदोबस्त कर दिया गया। इसके आगे ये ब्यौरा है कि हल्का बंदोबस्त 2010 में किया गया, 9 में किया गया, 2009 में किया गया। इसके बाद इस पर लिखा गया है अंचलाधिकारी मनोज कुमार दुबे ने अपने कलम से बयान करते हुए लिखे हैं कि हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक अभिलेखीय जांच के अनुसार प्रतिवेदन किया है कि उक्त सभी RS खेसरा CS खेसरा नंबर 12,219 से बना है, जिसके अंतर्गत कुल 18 डिसमिल जमीन की बंदोबस्त का परमाना आवेदकगण को भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर दरभंगा के पत्रांक 377/199 के अनुसार निर्गत किया गया एवं जमाबंदी काम कर रसीद निर्गत किया गया। उल्लेखनीय है कि बंदोबस्त की गई जमीन पर दखल कब्जा मकान में सहन के रूप में विगत कई वर्षों से जामुन साहब पेशर सुगा साहब, महेंद्र साहब, शत्रुघ्न साहब पेशर, स्वर्गीय रामचंद्र साहब, पदारथ साहब वगैरह पेशर हरिहर साह का चला रहा है तथा उन्हें यह जमीन भूतपूर्व जमींदार द्वारा बंदोबस्त है, जिसकी जमाबंदी नंबर 1723 सुगवा कलवार पेशर बालचंद कलवार तथा जमाबंदी नंबर 3156 धाना साहब पेशर बालचंद साह और हरिहर साहब पेशर असरफी साह, भरोसी साह पेशर सुगा साह आदि जो दखलकार के पूर्वज हैं उनके नाम से चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये पेज काफी इंपोर्टेंट है, इसको दिखलाइए। वो समझ में आ गया, आप दिखलाइए, इधर दिखलाइए, ज्यादा बोलना नहीं। ये करीब से इस पेज को ऐसा दिखाया जाए जो लोग वीडियो देखते समय पढ़ सके। ये करीब से दिखलाइए, करीब से दिखाइए, इसको और करीब कीजिए और बस ऐसे दिखाइए, इसको करीब से दिखाइए, एक बार फिर ऊपर लेकर के चलिए। तो ये कहीं ना कहीं उस समय के वर्तमान अंचलाधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट यहां से डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था उसमें क्लियर लिख दिया गया है कि ये सारे चीजों का, इस जमीन का कितने दूर जमीन का लिखा गया है 5 कट्ठा 4 धूर, 5 कट्ठा 4 धूर जमीन को इनके पूर्वज कौन कौन, नाम बताइए एक बार, नाम अच्छे से बोल दीजिए। हमारे पूर्वज में अति सुगवा कलवार पेशर बालचंद कलवार, जमाबंदी नंबर उनका 17 उनके नाम से जमाबंदी नंबर बताइए।
सुगबा कलवार पेशर बालचंद कलवार के नाम से है। इन लोगों के नाम से ऑलरेडी यहाँ से बंदोबस्ती बन रहा था, बंदोबस्ती हो रहा था ना, पहले से हमारा बंदोबस्ती पहले से है। कहीं ना कहीं ये सारा मामला है। तो अब मामले की सच 1909 का बंदोबस्ती है। 1909 यानी कि अभी से 110 112 साल 113 साल पहले का मामला है। यानी 100 वर्ष से पूर्व पहले इनके पेपर पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इस तरह से जांच में पाया गया है कि इनके पूर्वज के द्वारा बंदोबस्ती कराया जा रहा है। तो अब मामला पूरी तरह से खुलकर आ चुका है। वीडियो के माध्यम से आप सच को जाने, और अगर आप फिर भी नहीं समझते हैं तो जरूर एक बार ग्राउंड जीरो पर आइए और इस हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए। और पक्की खबर का ये पूरा वीडियो जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सच जब तक नहीं होता है तब तक पक्की खबर कोई कवरेज नहीं करता है। क्योंकि पक्की खबर सच है तो खबर है। इस सच को दिखाने के लिए पक्की खबर ने जो भी कष्ट उठाया है, जो भी चीजें उठाई है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। आपका ये केवल कह देना जरूरी नहीं कि बुलडोजर अभियान में पहला नंबर जाले का है। आपका यह जानना जरूरी होगा कि उस जाले में सच्चाई क्या है। यह जानने की कोशिश कीजिए मंत्री महोदय जी। इसका 2/6/10 को अभिलेख स्थापित निर्वाचन कार्य के व्यस्तता के कारण जांच नहीं हो सका, इसलिए अभिलेख को दिनांक 6/10/10 इसको फिर 23/6/10 में अभिलेख स्थापित हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक के साथ स्वयं स्थल का जांच किया। मनोज दुबे जी का दिया हुआ रिपोर्ट हुआ आए थे हाट पर और अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की है। उसमें लिखा गया है कि जांच के क्रम में पाया कि श्री रामनाथ पासी, तेसर रामाशीष पासी एवं अन्य व्यक्तियों को बंदोबस्त की गई जमीन पर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन में अंकित महेंद्र शाह, भरोसी शाह, जामुन शाह, तेसर सुगा शाह एवं अन्य व्यक्तियों का मकान में सहन है। लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि विगत कई वर्षों से ये लोग उक्त बंदोबस्त की गई जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हैं। तो ये भी पेज काफी इंपॉर्टेंट है, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। तो इसमें भी पूरी तरह से क्लियर लिख दिया गया है और पदाधिकारी का ही कलम चला हुआ, जो कि ओरिजिनल पेपर है। ये ओरिजिनल पेपर कलम चलाया गया पदाधिकारी का है कि जब पदाधिकारी स्वयं इस स्थल पर आए थे तो बाकी अन्य लोगों से पूछताछ में यह बताया गया कि इनके पूर्वज जो है वो ऑलरेडी इसके दखल और इस जगह पे घर बना करके इस घर में रहने हेतु वो पूरी तरह से लिखे हुए, ऑलरेडी लिखा हुआ। तो इतनी सारी मामलात है और ये सारे पेपर पुराने हैं, ओरिजिनल पेपर है। बावजूद इसके इतना आसानी से कैसे बुलडोजर से इस बने बनाए घर को, सैकड़ों वर्ष पुराने घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। जानिए सच और जुड़े रहिए पक्की खबर से, क्योंकि ग्राउंड जीरो से चीफ रिपोर्टर फैजी, कैमरा पर्सन सैफुल्ला के साथ सच दिखाने में लगातार जुड़ी हुई है। मैं लगातार इसमें और भी जो भी खबरें होंगे मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। बाकी भी न्यूज का जो दायरा होता है, जो सीमा होता है, उसके अंतर्गत आज की वीडियो काफी लंबी बनाई गई है। लेकिन ये लंबी वीडियो थोड़ा सा समय आपका जरूर लेगी, लेकिन हकीकत और आपकी बंद आंखों को खोल डालेगी। क्योंकि ये बंद आंखें, लोगों की आंखों को बंद कर देना कमाल नहीं होता, बल्कि सच दिखाकर लोगों की आंखों को खोलना और उनके बंद अकल का जो ताला है उसे खोलना इंपॉर्टेंट होता है। और आज मैं और पक्की खबर की टीम वही संकल्प लेती है कि जब तक एक एक सच लोगों के सामने न कर दे, तब तक पक्की खबर का अभियान लगातार जारी रहेगा, सच दिखाने का जाले के इस बुलडोजर अभियान वाले स्तर से। और इस वर्तमान सरकार के बुलडोजर अभियान की सच दिखाने में पक्की खबर की टीम लगातार जुड़ी रहेगी। तो किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। पक्की खबर इस लाइन को लगातार यूज कर रही है, इसलिए क्योंकि पक्की खबर की टीम लगातार जुड़ी हुई है सच को सामने लाने में, सच दिखाने में। पक्की खबर सच है तो खबर है। ये देखें किस तरह से सड़कों पर है परिवार। आज भी ये चौकी यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये जो चौकी रखा हुआ है ये बाहर है। ये मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, बिहार सरकार का जो नाला बना हुआ होता है उस पर खड़ा हूँ, और ये चौकी भी वही लगा हुआ है। बिस्तर, चौकी, महिलाएं और इस देश की भविष्य, बहुत सारी छात्राएं यहाँ पर है जो घर से बेघर हो चुकी है। और बताया जाता है कि हमारे बुलडोजर अभियान की शुरुआत होगी भी तो दरभंगा जिला के जाले से। ये कैसा शुरुआत है जो इस देश के भविष्य को बर्बाद करके रोड पर ला दी गई है। ये भी घर उखाड़ा गया है, ये भी घर उजाड़ा गया है। और लगातार मैं आपको पिछले कई मिनटों से लगातार सच दिखाने के लिए जुड़ा हुआ हूं, और किस तरह से एक पल में बने बनाए घर को, बसे हुए परिवार को रोड पर ला करके रख दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। न्याय आखिर कब मिलेगी और क्यों आखिरकार ऐसा कदम उठाया गया।
और अगर ये सही है तो कम से कम इस धरातल पे आकर के, इस ग्राउंड जीरो पे आकर के सच जानने की कोशिश करें, पदाधिकारी सच जाने, क्योंकि सच जब तक नहीं जानेंगे आप, ये अन्याय लोग नहीं सह पाएंगे। हद से ज्यादा किसी को रोड पर ला देना ये बड़ी बात है, ये काफी बड़ी बात है। ऐसी बातें बिल्कुल इस देश के संविधान को शोभा नहीं देता। एक बूढ़े व्यक्ति है, इनसे बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा मामला, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, पक्की खबर की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, आप पूरी तरह से देखें, ताकि आप सच को अच्छी तरह से जान पाएंगे, क्योंकि पक्की खबर सच है तो खबर है। कोशिश हमेशा वही रहता है कि सच दिखाऊं मैं लोगों के सामने। बोलिए कुछ। क्या ये तो सब दिन से भाना साहब का, हरियर साहब का, इनका जामुन का रहा है। अब कब से केस लड़ा है सो हम नहीं देखे, लेकिन पहले से उन लोगों का रहा है। हाँ सब दिन से है। तो ये जो हो गया है, ये जो मंत्री जी एक तो है, जो भूमि सुधार मंत्री है ना, वो कह रहे थे कि बुलडोजर अभियान दरभंगा जिला के जाले से शुरुआत करेंगे, और वो कर भी दिए, बुलडोजर चल गया। ये बहुत अच्छा हुआ लगता है ना बहुत अच्छा। अन्याय गलत हो गया, ये अन्याय बहुत गलत हुआ है ना जी। कहीं ना कहीं आप अगर धोखे में भी किसी की जुबान से ये उगलवाना चाहिएगा कि ये अच्छा हुआ है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा हुआ, बल्कि ये हकीकत है। लोग जल्दी में भी गलत नहीं कहना चाहेंगे, लोग जो सच है वही कहना चाह रहे हैं। बूढ़े लोग, कितना आयु होगा चाचा? हमारा उम्र 75 80 85 बरस का उम्र। 85 वर्ष के उम्र के लोग हैं, और ये बता पा रहे हैं कि हम लोग अपने बचपन से उस घर को देख रहे थे, बचपन से और किसी अभिनेता का मूवी शूट नहीं हो रहा, पिक्चर शूट नहीं हो रहा, कोई फिल्म की तैयारी नहीं चल रही है। एक सच दिखाने की तैयारी में लोगों का जमावड़ा, यहाँ पर मैं कैमरा दिखाना चाहूंगा, कैमरे में कैद कीजिए ये भीड़ को, जो एक इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। आप लोग बताइए, गलत हुआ या सही हुआ? गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है, और होना भी है, क्योंकि इस तरह का मामला एटेंडम से कैसे हो जाएगा? मामला बहुत दिनों से चल रहा है, और जैसा कि पेपर का भी हकीकत आपके सामने रखा गया है। जिसको शक हो पक्की खबर की इस वीडियो पर, वो आए और इनसे मिले, इनके पास ओरिजिनल पेपर है, ये पेपर दिखाने को तैयार है। क्योंकि जब आपके यहाँ, आपके देश में और आपके कानून में ये कहावत, बड़ा फेमस कहावत है, मैं तो कम आयु का हूं, लेकिन जो 80-85 वर्ष के लोग हैं उनका ही कहावत, उनके ही जुबानी सुनाना चाहते हैं। लोग कहते हैं लिखतन के आगे, हाँ कि सब दिन से हम लोग जानते हैं कि उसी का है। नहीं, कहावत सुनाइए आप। लिखतन के आगे बख्तन वाला कहावत बोलिए अपने से। ऐसा होता है? लिख दिए, उसके आगे बोलना चलेगा ना? तो लिख दिया चुपचाप, अब बोलने वाला तो सर ही बोला है। तो ये हकीकत है कि लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलता है, और यहाँ वही कुछ हुआ। इनके पास लिखा हुआ, पदाधिकारियों का अपने हाथों से लिखा गया वो सारा पेपर है, बावजूद इसके दरभंगा जिला के जाले से ही शुरुआत होगा बुलडोजर अभियान। आखिर भैया ये कैसन बुलडोजर है, केकरो जमीन पे चला दिया जाता है, वो जमीन या वो घर नहीं, बल्कि केकरो दिल पे चला करके अपने आप को एसी के अंदर बैठे हुए मंत्री कहलाते हैं। ये कैसा बुलडोजर अभियान है? ये अगर बुलडोजर अभियान आपका सफल है, तो एक बार इस जाले के इस धरती पर आइए, जहां आपने 110 वर्ष पुराने, 125 वर्ष पुराने दोनों बातें आ रही है। कोई कह रहा है 110 वर्ष पुराना है, कोई कह रहा है 125 वर्ष पुराना घर है, यानी सैकड़ों वर्ष पुराने घर पे एक झटके में आपका बुलडोजर अभियान चलता है। आखिरकार ऐसा बुलडोजर अभियान किस काम का, जो केकरो घर को उजाड़ कर ओकरा रोड पे डाल देता है? ये कौन बात है? अगर ये बात सच है तो आप भी सच जानने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इंसानियत को शर्मसार किया गया है, शर्मसार किया गया है। एक महिला और बच्चियां यहाँ पर रोड पर है, और पिछले 3 दिनों से ये लोग इसी तरह से जीवन यापन कर रही है। क्या बीत रहा होगा? सिर्फ ये कह देना थोड़ी कमाल की बात है कि हमारे बुलडोजर अभियान की शुरुआत होगी दरभंगा जिला के जाले से। ये कोनो कमाल की बात नहीं हुई। अगर आपके बुलडोजर अभियान में कमाल है, तो आप अपना जवाब आकर के इस परिवार को दीजिए। इनका सवाल उठ रहा है कि हमारे पास पेपर है, हमारा मामला अभी चलिए रहा है, तो कैसे बुलडोजर चल गया? यही कहना है ना आपका? जी। आपको यही जवाब चाहिए ना? चलते चलते मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा, अगर आप में इंसानियत है, आप सच्चे हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, आप सच में इस भारत को देखना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में एक हिंदू के घर के लिए एक मुस्लिम का रोया हुआ आंसू जरूर देखिए। लगा सको तो लगाओ उस आंसू का कीमत, जो आज रोडों पर, सड़कों पर आकर के एक दूसरे परिवार के लोग दूसरे परिवार के लिए रो रहे हैं। लगा सको, तुम्हारे पास बहुत बल है, बहुत पैसा है, बहुत धन है, तो लगाओ इन आंखों के गिरने वाले मोती जैसे आंसुओं का कीमत, अगर लगा सकते हो तो। वरना सच आकर जानो और इन्हें न्याय दो। बस न्याय दिलाने के लिए पक्की खबर का एक मुहिम लगातार जारी रखेंगे हम। हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम सच दिखाने
दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पक्की खबर सच है तो खबर है। लेता हूं आप सबसे विदा, मैं चीफ रिपोर्टर पक्की खबर फैजी, साथ ही कैमरा पर्सन सैफुल्लाह के साथ।